हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ और अल्लाह से आपके हक़ में दुआ करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं तो मैं सभी के लिए दुआ कर रही हूँ और मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो घर पे आप ये देख रहे हो कितनी तैयारियाँ हो रही हैं। एक्चुअली किचन में मैंने पास्ते का इंतज़ाम किया है, जो कल मैं मम्मी के साथ ग्रॉसरी करने गई थी। तो वो इसीलिए कि आज घर पे कुरान खानी और भाभी और फ़िज़ा मिलके ये कारपेट वगैरह ठीक कर रही हैं, सारा बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट कर रही हैं, ताकि जो हाफ़िज़ कुरान बच्चे आएँ वो यहाँ पर बैठ के तिलावत कुरान करें। तो वही सारा अरेंजमेंट हो रहा है और फ़िज़ा मेरे घर की तो पूरा सफाई का ज़िम्मा उसी का रहता है। तो वो सारे और भाभी उसकी हेल्प करवा रही हैं मिलके। अब वो अंदर के कमरे में भी बिस्तर सेट कर रही है कि जो भी पढ़ने वाले आएंगे वो कहाँ कहाँ बैठेंगे। और सैफ़िया वीडियो शूट कर रही है, वो बताती जा रही है कि कहाँ कैसे होना है। और मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ और की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अम्मी गई हैं मार्केट क्योंकि कुछ नाश्ता आ नहीं पाया था और अभी तबर्रुक के लिए जलेबियाँ रह गई थी। तो वो भरथना चौराहे की बहुत फ़ेमस यहाँ पर जलेबियाँ हैं, तो मम्मी वही लेने गई हैं। और आज घर पे कोई जेंट्स नहीं है क्योंकि सब काम से निकल गए थे, तो पापा और भाई कोई भी नहीं है, तो मम्मा को ही जाना पड़ रहा है। अब फ़िज़ा को सैफ़िया ने कहा ये वाली बेडशीट नहीं ये डालो, तो फ़िज़ा ने दूसरी चेंज कर दी और वो डाल ली है। वो सारा अरेंजमेंट कर रही है। और गाइस हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि कल है मेरा अकीका, तो उसी की प्रिपरेशन में अकीके से एक दिन पहले हम लोग कुरान खानी कह रहे हैं करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर होता। हाफिज़ जी ने बताया, तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही है। और मैंने सोचा था कि बच्चों को मैं नाश्ते में क्या क्या खिलाऊँगी, तो बस वही सब बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और पास्ता काफ़ी ज़्यादा था तो मैं इसको एक बार में बॉईल नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको 2 टाइम्स करके 2 बार में हाफ़ हाफ़ करके बॉईल कर रही हूँ। और सारी वेजिटेबल्स मेरी कट हो गई हैं जो कि सामने रखी हुई हैं। अब बिस्तर भी सारा सेट हो गया है, बैठने का अरेंजमेंट अच्छे से हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बेडशीट लग रही है और सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब हम लोग कह रहे हैं कि अम्मी अभी तक नहीं आई हैं, इससे पहले बच्चे आ जाएँ पढ़ने तो सारा अरेंजमेंट हो जाए, कायदे से आ जाएँ वो लोग। और फ़िज़ा आप सारी चीज़ें तय करके रख रही है। गाइज़ आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो कि मैं सच में आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। और देखिए ये बच्चे आ गए हैं, वो नीचे पूछ रहे थे ये आप ही के घर पे बुलाया गया, और वो लोग आने लगे। अभी उन्होंने मुझसे पूछा कि इमाम साहब नहीं आए, तो हमने कहा वो नमाज़ के बाद आएंगे, आप लोग बैठिए आके। इतनी खुशी होती है माशाल्लाह, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और हाफिज़ कुरान हो गए हैं, इनके दिल में कुरान उतर गया। अल्लाह इनको तौफीक दे, आगे बढ़ें इसी तरह। और सभी लोग आके बैठ गए हैं। और वो एक बच्चा जगह मांग रहा था कि मुझे यहाँ बैठने दो, तो मैंने उसको बोला छोटू आप वहाँ बैठ जाइए यहाँ पे जी, लेकिन मेरा वज़ू नहीं था तो कुरान की पेटी उठानी थी, तो कुरान शरीफ लेने के लिए वो बच्चे को मैंने खुद कहा कि आप अंदर कमरे से उठा लीजिए। अब उसने वहाँ से पेटी ले रहा था, तभी फ़िज़ा ने कहा कि ऊपर से देख लो कहीं उस पर कोई डस्टिंग वस्टिंग तो नहीं है। तो सैफ़ी ने उसको कपड़ा दिया कि जो डस्ट है वो साफ़ कर दो पेटी के ऊपर, क्योंकि सभी लोग मोस्टली अपनी अपनी कुरान शरीफ में पढ़ते हैं तो पेटी कम खुल पाती है। अभी यही देखिए यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पास्ता की, क्योंकि बच्चे आ गए हैं तो मैंने सोचा जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दें ताकि इनको गर्मी गर्म सर्व करेंगे। और फिर बस मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। एज़ यूज़ुअल मेरी पास्ता की रेसिपी तो आप सब लोग जानते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बस मैं ये तैयारी कर रही हूँ और माशाल्लाह बच्चों ने कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और सभी बहुत बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे थे और घर में इतनी रौनक और बरकत लग रही थी कि आपको बता नहीं सकते। जब भी कोई रिलीजियस, चाहे वो किसी भी मज़हब से रिलेटेड करते हो, कोई भी रिलीजियस होता है तो घर में रौनक अपने आप ही हो जाती है। तो फिर वही ये कुरान की बरकत थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं आई हैं अम्मी नाश्ता लेकर, क्योंकि कुछ नाश्ता मैंने घर पर प्रिपेयर किया और कुछ मार्केट से मंगा रही हूँ। तो अम्मी अभी तक बाज़ार से आई नहीं है और मैंने सब्ज़ियाँ सारी फ्राई कर ली हैं। इनको अब अच्छे से इनको फ्राई करके रही हूँ कि पास्ते की प्रिपरेशन तैयार हो रही है। सैफ़ी और हम लोगों को बस यही लग रहा है कि बच्चे जब तक पढ़ेंगे तब करेंगे, अम्मी नहीं आई हैं। और जो पास्ता बॉयल हो गया था मैंने 2 बार में इसको करके तैयार किया और हाफ़ अभी बना रही हूँ और हाफ़ सेकंड राउंड में बनाऊँगी। तो अभी बस इतना ही इस कढ़ाई में आ गया। और इंडक्शन पे वैसे भी ज़्यादा वेट नहीं रखा जाता है तो इसलिए हम लोगों ने हाफ़ हाफ़ करके ही बनाया है। और इसको मिक्सअप कर दें और बस हमने कहा प्लेटें लगाना स्टार्ट करें बच्चों की, पहले ये पूरा बन जाए और उसके बाद सैफ़ी ने कहा लाओ मैं पूरा सही से चलाती हूँ, आप कैमरा पकड़ो। फिर मैंने मोबाइल पकड़ा। जब तक पास्ता बन गया बच्चों ने माशाल्लाह से कुरान मुकम्मल कर दिया। फिर हम लोगों ने बच्चों को अम्मी भी जलेबी लेकर आ गई थी और बाकी का नाश्ता लेकर आ गई थी। तो फिर हमने उन लोगों को जलेबियाँ और
पास्ता सर्व किया। उसके बाद सफ़ी चाय बना रही है कि चाय बन जाए तो उसके साथ दाल बिस्किट दाल मोट और जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो सारे इनको रख दे और चाय। और अब ये बाकी के जो स्नैक्स बचे हुए थे दाल मोट कुरकुरे बिस्किट वो सब खा रहे हैं। बच्चे कुरान पढ़कर चले गए। मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत स्लो हो गई थी, चली गई थी, तो मैं उनको जाते टाइम नजराना देते हुए शूट नहीं कर पाई। रात का वक्त हो गया, फुप्पी आ गई थी, उनको मैं मेहंदी लगा रही थी। अब सब लोग कल सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो गाइस वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिए। अपना ख्याल रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।